देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। नंदनगरी थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर पूर्व दिल्ली जिला के डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तिर्की ने मीडिया को बताया कि नंदनगरी थाना क्षेत्र में फायरिंग का मामला आया था 24 नवंबर की सुबह, जो मामला सुलझा लिया है। डीसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने अपने कर्जदाताओं को फंसाने के लिए अपने ही भतीजे से खुद पर चलवाई थी गोली। आगे डीसीपी ने बताया कि 24 नवंबर की सुबह 6:13 पर कृषि भूमि कोडी कॉलोनी ताहिरपुर नंदनगरी से एक कॉल प्राप्त हुई थी नंदनगरी थाने को फायरिंग के मामले में, जिसमें मामला दर्ज किया था, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 740/23 धारा 307 आईपीसी और 2527 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। डीसीपी ने बताया कि 24 नवंबर की सुबह 6:13 पर एक नंदनगरी में मछली तालाब के पास गोलीबारी की घटना के संदर्भ में कॉल प्राप्त हुई थी। यह पाया था कि सुंदर उम्र 43 वर्ष पुत्र काशीराम निवासी C 378 नई सीमापुरी को है, उसको दाहिने ऊपरी वहां पर बंदूक की गोली से चोट लगी हुई है। घटनास्थल पर .315 बोर की एक खाली खोखा मिला। उनके साथ उनका भतीजा हिमांशु उर्फ अंशु, जिसकी उम्र 19 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय सूरज सिंह निवासी C 378 नई सीमापुरी का है, वह भी मौजूद था। उनके अनुसार वे कृषि भूमि कोडी कॉलोनी ताहिरपुर नंदनगरी में मछली तालाब में मछली खिला रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और गाली गलौज करने के बाद सुंदर को पीछे से गोली मार दी। सुंदर को जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और खतरे से बाहर है। जांच के दौरान पता चला कि सुंदर पर कुछ लोगों का पैसा बकाया था और वह उन्हें गोलीबारी की घटना में फंसाने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ के दौरान उसका भतीजा अंशु टूट गया और स्वीकार किया कि उसने साजिश के तहत अपने चाचा को गोली मारी है। उसने घटना को पुख्ता करने के लिए उस स्थान पर एक खाली खोखा गिरा दिया और फायरिंग के बाद उसने कट्टा तालाब में फेंक दिया। उसकी निशानदेही पर तालाब से खाली खोखा सहित कट्टा भी बरामद कर लिया। मामले में सुंदर और हिमांशु और अंशु दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। दूसरों को झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की कोशिश करने के आरोप में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सुने इस पर डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तिर्की की बाइट। ये कल सवेरे का इंसिडेंट है 6:15 बजे के आसपास का। तो इसमें जो शिकायत करता है सुंदर, की उम्र करीब 43 ईयर्स है। तो इन्होंने ही कॉल किया था कि गोली मारी और फिर इनको जीटीपी हॉस्पिटल लेके गए। इनके दाहिने हाथ में ऊपर की तरफ आर पार गोली हो गई थी और इनके साथ इनका जो नेफ्यू है, भतीजा, वो साथ में था, अंशु 19 साल। और दोनों ने शुरू में यही बताया कि जी कोई लड़का आया था और गाली गलौज किया और जब उसने वो कट्टा निकाला तो हम भागने लगे और उसने पीछे से गोली मार दी। तो जब एसएचओ से मेरी बात हो रही थी सवेरे, तो फिर मैंने उसको तुरंत बोला कि मुझे फ़ोटो भेजो। तो जब वो फ़ोटो देखा तो उसमें पीछे की साइड में हाथ में, दाहिने हाथ में पीछे की तरफ जहाँ से एंट्री वुंड था वहाँ ब्लैकनिंग था। तो थोड़ी बहुत मेरी मेडिकल नॉलेज काम आई, तो मैंने तुरंत बताया अपने एसएचओ एसीपी को कि देखो जी, ये जो ब्लैकनिंग है ये इसी वजह से होगा जब बिल्कुल कॉन्टैक्ट वुंड हो, बिल्कुल उसमें रिंग बन रहा था अच्छे से, एंड देयर वाज नो बोन इंजरी। तो क्लीन वुंड है और जिस तरह से बता रहा है उससे वो कॉर्बोरेट नहीं होता। अगर कोई दूर से मारेगा तो इस तरह की ब्लैकनिंग नहीं आएगी जिस तरह की बता रहे हैं। तो मैंने कहा इनसे ठीक से बात करो। तो फिर हमारी टीम ने इनको ठीक से अलग अलग इनसे बातचीत की और फिर इनके जो दोनों के वर्जन में थे उसमें कॉन्ट्रडिक्शन था, इनकन्सिस्टेंसी थी। फिर धीरे धीरे वे टूट गए। उसमें जो यंग लड़का था अंशु, हिमांशु, वो टूटा पहले और उसने बताया कि जी मेरे अंकल ने काफ़ी लोगों से पैसे लिए हुए हैं और वो पैसे का तकाजा करते हैं, तो अब ये नहीं देना चाह रहा था, तो मेरे से ऐसा इन्होंने कहा कि अब तो मुझे गोली मार दो और फिर उन लोग का नाम लगा देंगे। तो फिर हम लोगों ने पूछा कि आपने इसके वो वेपन कहाँ है, तो उसने बताया कि वहीं पे जहाँ पे मछली को चारा दे रहे थे, फिश पॉन्ड, तो वहीं उसने फेंक दिया था। तो फिर वहाँ पे हमने ढूंढा और हमें वो कट्टा और राउंड भी मिल गया और ये केस इस तरह से खुला।